अरे दीदी, तुम वही हो ना जो हमारे घर में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी? वैसे कैसी हो तुम? ओ, तो ये चाय की टपरी तुम्हारी है। वैसे ही दुकान देख के लग ही रहा है कि गरीब ही होगी तुम। मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं तो ना बहुत अमीर हूँ, और तुम्हें पता है मैं ना अपनी कंपनी में तुम जैसे ना 50 एम्प्लॉयज तो आराम से रख सकती हूँ, क्योंकि तुम जैसे लोग ना एकदम यूजलेस होते हो। सुनीता बेटा, तुम कभी नहीं सुधरोगे, और मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हें दूसरों की बेइज्जती करने में क्या मजा आता है। हाँ, मुझे ना इंसल्ट करने में बहुत मजा आता है, और जो मेरा मन करेगा ना मैं वैसा ही करूंगी। इससे तुम्हें क्या? ठीक है बेटा, पर ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? अच्छा हाँ, मैं तो ये बताना ही भूल गई कि हाँ मैं आज क्यों आई हूँ। चलो मैं बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वो क्या है ना, मेरी ना एक बहुत बड़ी कंपनी में ना प्रमोशन हो गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे रहने दे बुढ़िया, अब तो सच बोल दे। मैं ना सब अच्छे से जानती हूँ, मन ही मन ना जल रही होगी तुम बहुत। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, वो तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि कितनी खुश हो तुम। वैसे ये सब छोड़ो, ये देखो मैं क्या लाई हूँ, मिठाई। अरे नहीं नहीं बेटा, मिठाई की कोई जरूरत नहीं थी। अरे तुझे किसने कहा बुढ़िया कि मिठाई तेरे लिए लेकर आई हूँ? ये तो मैं बस तुझे दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। वैसे तुझे पता है मिठाई है कहाँ की? ये ना मंडल स्वीट्स की है। नाम तो सुना ही होगा ना तूने, बट कभी देखा नहीं होगा। वैसे क्या करे, गरीब जो ठहरी तुम। चलो कोई नहीं, वैसे ना मैं तुम्हें दिखाने के लिए लेकर आई थी कि ये मिठाई ना बहुत महंगी है। देखो बेटा, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ। मैं इसलिए चुप हूँ कि तुम्हारे घर में काम करती थी, और वैसे भी मेरा बहुत टाइम खराब कर दिया। अब तुम जाओ यहाँ से, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ। जाओ। अगर नहीं गई तो क्या कर लोगी तुम? और वैसे तुम्हें पता है कि तुम कितनी लकी हो कि यहाँ मेरे सामने खड़ी हुई हो। चले माँ? मैम, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, और ये मेरी माँ है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बताती हूँ बेटा, तुमने इन्हें प्रमोशन दिया है ना, उसके लिए मिठाई लेकर आई हैं। अरे नहीं बेटा, मिठाई लेकर नहीं आई, दिखावा करने आई हैं ये। अच्छा, मतलब जो तुम्हें प्रमोशन मिला था उसका तुम यहाँ दिखावा करने आई थी? तुम्हें पता भी है जो तुम्हें प्रमोशन मिला हो किसकी वजह से मिला है? मेरी माँ की वजह से। जब मेरी माँ को पता चला ना कि तुम भी हमारी कंपनी में ही काम करती हो, मेरी माँ ने ही मुझे बोला कि तुम्हें भी प्रमोशन मिलना चाहिए, और तुम उसी इंसान के साथ ऐसे बदतमीजी कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक और बात बेटा, इनको ना गरीबों की बेइज्जती करने में बहुत मजा आता है। तो मतलब तुम्हें गरीब लोगों को परेशान करने में, उनके साथ बदतमीजी करने में बहुत मजा आता है ना? और यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। और आज जिस कंपनी में तुम काम करती हो, उस कंपनी में तुम अपनी मेहनत की वजह से पहुंची हो या किसी और की मेहनत की वजह से? अपनी मेहनत की वजह से पहुंची हो ना। और अगर कोई तुमसे अमीर आदमी तुम्हें नीचा दिखाए या तुम्हारे साथ बदतमीजी करे, तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। ठीक इसी तरीके से दूसरे लोगों को भी बुरा लगता है जिनके साथ तुम बदतमीजी करती हो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हो, और जिस कंपनी में आज तुम काम करती हो वो कंपनी पता है किसकी वजह से बनी है? मेरी माँ की वजह से। हाँ, मेरी माँ लोगों के घरों में बर्तन धोती थी, झाड़ू पोछा का काम करती थी। पता है किसके लिए? मेरी वजह से। बहुत मेहनत करती थी मेरी माँ, वो भी सिर्फ मेरी वजह से, ताकि मुझे पढ़ा लिखा सके, आगे बढ़ा सके, कुछ बना सके। और आज मैं जिस मुकाम तक पहुंची हूँ सिर्फ अपनी माँ की वजह से। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत मेहनत करी। लेकिन तुम्हें शो अप करना तो बहुत पसंद है ना, बहुत शौक है तुम्हें। और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शो अप करना पसंद है। कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है। लेकिन हमें ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि घमंड ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है, एक ना एक दिन टूट ही जाता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में भी काम करते हैं। और इससे पता है क्या पता चलता है? तुम्हारी सोच का पता चलता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं। और यही चीज़ देखते हुए जो तुम्हें प्रमोशन मिला था वो मैं कैंसिल करती हूँ। और साथ में ही तुम्हें वार्निंग दी जाती है कि आज के बाद तुमने ऐसा किसी भी इंसान के साथ किया तो तुम्हें जॉब से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ गई? नहीं मैम, प्लीज आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। मैम आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपकी माँ, इसलिए पता नहीं मैंने क्या कुछ नहीं कह दिया। एंड आंटी, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, माफ़ी मुझसे मत मांगो। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो उन इंसानों से माफ़ी मांगो जिनके साथ तुमने गलत किया है, जिनके साथ तुमने मिसबिहेव किया है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, हमें कभी दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका उल्टा असर हम पर ही पड़ता है, जैसे इसकी सजा अभी तुम्हें मिली है।
समझ गई? चले मैं। और बेटा, इस मिठाई को अपने घर में संभाल के रखना, अगली बार तुम्हारे प्रमोशन में काम आएगा। चल बेटा।